15वां पॉइंट, बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाएं। अगर आपने बच्चे को रिज़्क़ हलाल नहीं दिया तो एक रिवायत के मुताबिक बरोज़े क़यामत बच्चा अपने वालिद को गिरेबान से पकड़ेगा और कहेगा अगर मैं गुनहगार हूं तो उस रिज़्क़ हराम की वजह से गुनहगार हूं। यह बच्चे का हक है कि बच्चे को रिज़्क़ हलाल खिलाया जाए और बच्चा इस हक पर बरोज़े क़यामत तकाज़ा करेगा और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेगा, मेरे अल्लाह जो अजाब तू मुझे देता है इससे दुगना अजाब मेरे वालिद को दे, क्योंकि इसने मुझे हराम खिलाया था, हराम खिलाने की वजह से मैं गुनाहों का मुर्तकिब हूँ। लिहाजा औलाद को हलाल खिलाना यह बच्चे का हक है। पॉइंट नंबर 16, 16वां पॉइंट, कुल ये 20 पॉइंट्स हैं, वो ये है कि बच्चे को सखी बनाएं और सखावत की आदत डालें। मेरे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और बच्चों की तरबियत के हवाले से अर्ज़ करता है कि मेरा बच्चा, उसमें बुखल पाया जाता है, उसे सखावत की आदत कैसे पैदा हो। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, जब भी तू खिदमत खल्क बजा लाए, जब भी लोगों को गरीबों में पैसा तकसीम कर तो अपने बच्चे के हाथ से तकसीम करा। आप पाकिस्तान जाते हैं या यहाँ पर अगर आप किसी की खिदमत करते हैं, किसी गरीब की खिदमत करते हैं तो बच्चे के हाथ से वो रकम तकसीम करें, बच्चे के हाथ से स्वीट्स तकसीम करें, बच्चे के हाथ से मिठाई तकसीम कराएं। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे में बुखल ख़त्म होता है, बच्चे में सखावत पैदा होती है। अब इसके भी नफ्सियाती बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, तो इसके दीगर फ़वाइद इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम इस पर कलाम करेंगे। पॉइंट नंबर 17, जब बच्चा कम उम्र हो तो उस पर सख्ती ज़रूरी है। अक्सर माएँ कहती हैं अभी इसकी उम्र ही क्या है नमाज की, अभी इसकी उम्र ही क्या है कुरान पढ़ने की, तिलावत की, अभी ये 4-5 साल का बच्चा है, तो माएँ सख्ती नहीं करने देती। इसका नुकसान होता है मोहतरमा हिब्बा, इसका नुकसान ये है, सख्ती ऐसी नहीं है कि बच्चे की पिटाई करें, ऐसा नहीं है कि बच्चे को मारें, लेकिन बच्चे को वक्त का पाबंद बनाने की कोशिश करें, इस पर मेहनत की जाए और इब्तदाई उम्र से मेहनत की जाए। अक्सर ये होता है कि जब बच्चा 11, 12, 13 साल का हो जाता है उस वक्त वालिदैन को याद आती है और उस वक्त वालिदैन सख्ती करते हैं। याद रखें, बच्चे पर हरगिज़ सख्ती ना करें, इससे बच्चा मजीद बागी हो जाएगा। अब जब बच्चा मुकालमे की उम्र तक पहुंच आया, जब वो अपनी बात समझा लेता है और वालिद की आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, तो इस वक्त बच्चे से सख्ती ना करें। 14 साल की उम्र के बाद सख्ती करेंगे तो बच्चा बागी हो जाए और इसका नुकसान होता है। आप खुद देखते हैं अपने मुआशरे में, अक्सर 13-14 साल का बच्चा, उसका कद अपने वालिद के कद से भी ऊंचा हो जाता है, फिर उस उम्र में वो जिम वगैरह में भी जाना शुरू कर देता है, वालिद से जिस्मानी एतबार से भी कभी कभी वो मजीद कभी हो जाता है। और एक वक्त आता है वालिद उसे मारता है तो बच्चा कहता है ठीक है, क्योंकि खून गर्म होता है, वो मार खा के थोड़ी देर के बाद दर्द खत्म हो जाता है। वो कहते हैं 1 मरतबा मारा, 2 मरतबा मारा, कितनी मरतबा मारेंगे, रफ्ता रफ्ता वो ढीठ होता चला जाता है। वो कहते हैं मारेंगे ही ना, और क्या करेंगे। लिहाजा जब वो मार के लिए तैयार है उस वक्त मारेंगे तो वो मार नुकसानदेह है। तो याद रखें मोहतरमा हिब्बा, ये सख्ती की उम्र नहीं है, और स्पेशली इस मुआशरे में, यूरोपियन कंट्रीज़ में हरगिज़ इस उम्र में सख्ती ना करें, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं।